वो यूँ कहे पसंद नहीं आए तुम मुझे, वो मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है। कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जा, चाहे इधर से इधर हो जा। आजकल पति और पत्नी के बीच लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो पत्नियां अपने पतियों से खार खाई बैठी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा कांड सामने आया है कि पति शाकिर को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहे तो क्या कहे और करे तो क्या करे। आरोपों के मुताबिक पहले तो अर्शी ने अपने पति शाकिर को उसकी दाढ़ी के लिए छोड़ा। इतने पर ही वो नहीं रुकी तो अपने देवर संग फरार हो गई, यानी कि अपने ही पति शाकिर के छोटे भाई के साथ। और तो और वो बड़े ही तीखे तेवर में वापस लौट कर आई और अपने ही प्रेमी देवर के साथ आई और एकदम ठसक में बोली कि शांति से पैसे दे दो, नहीं तो मैं फैसला नहीं करूंगी, चाहे दुनिया उलट पलट जाए। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो 4 लोगों के बीच पति पर मर्दाना कमजोरी का भी आरोप लगा रही है। मैं साबिर के साथ गई थी। इसलिए गई थी? इसकी जो बड़ी बहन है साबिर की, जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे नु गया 5 लाख नहीं लेने की, मेरा आदमी में है कमी, डॉक्टरी रिपोर्ट होने की नहीं जावेगा और वीडियो बना के मेरे सामने आवेगी वो। उसके बाद में 1 रुपया नहीं लेने की, खराब था वो। इसी वजह से इतना तगड़ा स्यापा फैला मेरी जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात है वो इनकी बहन ने इन्होंने बना ली मेरी वीडियो इस लड़के के साथ। उस वीडियो के बाद इन्होंने वो शर्त रखी 5 लाख देने के नहीं, हम 5 लाख में से 1 भी रुपया निकाह तेरा साबिर से कर देंगे और हमारी तरफ से कहीं नहीं जाओ। शादी किससे हुई थी आपकी? शादी मेरी सागिर से हुई थी। मेरा आदमी खराब था वो। शाकिर कौन था? सागिर आदमी मेरा। ठीक है, और अब दूसरी बात जो है, मैं 3 महीने में आई, अब मैं रहना चाहूँ इसके साथ। किसके साथ गई थी आप अपना? मैं साबिर के साथ गई थी। ये कौन लगता था इनका? देवर लगे है, मेरा देवर है। एक ही घर में रहते थे? नहीं, एक घर में नहीं था, अलग अलग थे। वहीं अब बेचारा शाकिर ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए। भरी भीड़ में उसकी पत्नी उसके ही छोटे भाई के संग इश्क लड़ा रही है, गालियां दे रही है। हालांकि उसके वापस आने से पहले शाकिर ने जो जो इल्जाम अपनी पत्नी पर लगाए थे वो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। वो जो है मेरी घरवाली और भाई दोनों फरार हो गए, उनके खिलाफ मैंने तहरीर दी थी थाने में। कब हुई थी आपकी शादी? शादी को तकरीबन 7 महीने हो गए। कहाँ हुई थी? इचोली। नाम क्या है बेगम का? अर्शी। क्या समस्या आई आखिर ऐसी जो आपको छोड़ के भाई के साथ जाना पड़ा? समस्या ये है कि वो कहती है कि मुझे दीनदार लोग पसंद नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। वो बस ये कि वो पसंद नहीं करती थी मुझे। 3-4 महीने जो रही उसमें भी लड़ाई झगड़े, और वो जो है हर बार यही कहती, जब भी उसे कोई बात समझाने की हमने कही, कोई सही बात समझाई, तो कहती है मुझे फैसला दे दो, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। क्यों क्या वजह रही ऐसी? कब पता चला आपको जो कि उसने बताया आपको कि आप उसको? वो तो जो है पहली रात को ही उसने बतला दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरे तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी की है। क्यों पसंद नहीं हो? कि क्या खराबी आप बताइए। आप बस कहती थे तुम्हारी दाढ़ी है, तुम जो है दीनदार हो, मुझे इस तरीके के लोग पसंद नहीं है। दरअसल मेरठ के निवासी शाकिर का निकाह 7 महीने पहले अर्शी के साथ हुआ था। निकाह के बाद पति पत्नी पर दाढ़ी कटवाने का दबाव बनवाने लगी और कहा कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। इसी बीच पति पत्नी में इस बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। पत्नी ने कहा कि उसका निकाह जबरन करवाया गया है, शाकिर ने दाढ़ी कटवाने से मना कर दिया। इसके बाद शाकिर ने पत्नी की शिकायत उसके घर वालों से की। इसी बीच अर्शी अपने क्लीन शेव वाले देवर के साथ फरार हो गई। फिर शाकिर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 3 फरवरी 2025 को अर्शी अपने पति के छोटे भाई के साथ फरार हो गई थी। मामला जब पुलिस में पहुंचा तब पुलिस ने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की। फिर क्या था, बुधवार शाम को अर्शी अपने प्रेमी देवर के संग घर वापस लौट आई। अर्शी के घर वाले भी उसकी ससुराल पहुंच गए। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। फिर क्या था, हंगामे के बीच शाकिर ने पुलिस बुलवा ली और पुलिस शाकिर, उसके भाई और उसकी पत्नी अर्शी को थाने ले गई। इसके बाद पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से खबर निकल कर ये सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।